ये देखिए फ्रेंड्स, आंधी तूफान के बाद लौकी की जो बेल है किस तरह से हो गई, सारे पत्ते जो हैं फट से गए हैं। और ये देखिए, और जो इसका मेन इस तना थी, मेन स्टेम जो यहाँ ये यहाँ पे से टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब इसमें से साइड ब्रांचें जो निकल रही है, देखिए इसमें फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, यहाँ भी है। और मैं आपको यहाँ भी दिखाऊँ, यहाँ भी फीमेल 2 फ्लावर है। तो इसका मुझे आज हैंड पॉलिनेशन करना है। एक लौकी यहाँ है, एक लौकी हमारी यहाँ है। देखिए इसकी बेल की भी क्या हालत हो गई है आंधी तूफान के बाद। और यहाँ भी देखिए, ये मेल फ्लावर है और शाम के समय ही मेल और फीमेल फ्लावर निकलते हैं, इसलिए हमें इसमें हैंड पॉलिनेशन करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि इस समय जो पॉलिनेटर्स होते हैं नहीं होते हैं अवेलेबल हमारे गार्डन में, इसलिए हम इसका हैंड पॉलिनेशन करते हैं। तो चलिए हम उसका हैंड पॉलिनेशन करते हैं। इसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी और भी लौकी कहाँ लगी है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक लौकी है जिसका ये मेल फ्लावर है। ये देखिए, ये मेल फ्लावर है क्योंकि इसके नीचे कोई भी लौकी नहीं है। और यहाँ देखिए फीमेल फ्लावर है। तो सबसे पहले मैं इसी का आपको हैंड पॉलिनेशन करके दिखाती हूँ। देखिए, इस फूल को हमने तोड़ लिया। अब इसकी जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं इसको हम हटा लेते हैं। इस तरह से सारी पंखुड़ियों को हटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका मेल पार्ट मिलेगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसके फीमेल जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर, यानी कि जो टिप है उसका, ये पीला कलर का, इस पर क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे इससे। देखिए इस तरह से इस पर बस हल्का इस पर, ये हमने सारी पंखुड़ियों को इसके तोड़ लिया है और इस पर मैं इस तरह से रब कर दूंगी। तो क्या होगा, ये फूड में कन्वर्ट कर जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर अगर ये फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ लटक जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा पॉलिनेशन जो है बिल्कुल सक्सेस हो गया। तो इसका तो हमने कर दिया। फिर मैं आपको ले चलती हूँ अपने उस लौकी के पौधे के पास। तो यहाँ भी एक मेल फ्लावर है, तो इसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। और इसके भी जितने भी पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियाँ है, इसको हटा लेती हूँ। ऐसे हटाने के बाद इस तरह से जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं इसके हमने हटा लिया है। और हम इसको इस फीमेल फ्लावर पे ऐसे इस पे रब कर देना है, टच करा देना है, ताकि इसके पॉलिन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा पे पहुंच जाए और उसका पॉलिनेशन, फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाए और वो फल में कन्वर्ट कर जाए। क्योंकि इस समय शाम के समय कोई भी पॉलिनेटर हमारे टेरेस गार्डन पे नहीं है और सुबह में ये फूल फिर बंद हो जाएंगे, तो फिर इसका पॉलिनेशन होना संभव नहीं है। इसलिए इस पे हमें हैंड पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन पहले हमने इसका हैंड पॉलिनेशन किया था इस लौकी का। और देखिए इसके जो फ्रूट हैं नीचे की तरफ लटक गए। इसका मतलब जो पॉलिनेशन हमने कराया था वो बिल्कुल सक्सेस हो गया। इसका ये प्रमाण है, जब आपका फल नीचे लटक जाए तो इसका मतलब है कि वो सक्सेस हो गया है। तो इसमें हमने कराया था। फिर मैं आपको ले चलती हूँ इस पौधे में, देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। तो ये अभी देखिए, अभी नीचे की तरफ नहीं आया है ये लौकी। अभी कह नहीं सकते हैं कि इसका पॉलिनेशन, हमारा जो हमने हैंड पॉलिनेशन कराया था वो सक्सेस हुआ है कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो वेट करते हैं, लगभग 2-4 दिनों में आ ही जाता है नीचे, अगर सक्सेस हो जाता है तो। देखिए और भी इसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। और देखिए बरसात के बाद किस तरह से पौधे की हालत हो गई है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी एक फीमेल फ्लावर है लौकी की, लेकिन अभी भी कोई मुझे मेल फ्लावर दिख नहीं रहा है पौधे में, ताकि मैं इसका हैंड पॉलिनेशन कर सकूं। और ये देखिए मेरा घिया का पौधा, सॉरी ये नेनुआ का प्लांट है, नेनुआ की जो बेल है
इसमें भी नेनुआ बन रहा है, लेकिन साइज उस हिसाब से नहीं आ रहा है क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी, अभी इधर काफ़ी गर्मी हो गई है। कुछ दिन पहले यहाँ पे आंधी तूफान था जिसके कारण पौधे में थोड़ा स्ट्रेस है, जिसके कारण फल उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं हमें। ये देखिए हमारी बोड़ी है जिसको बरबटी कहते हैं।